हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के इस सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि और कौन से ऐसे पॉसिबल सिनेरियोज हैं जहां पे हम ऐड स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने कोबोल से रिलेटेड और ऐड स्टेटमेंट से रिलेटेड काफ़ी एग्जांपल देखे थे। तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में है हमारा। और अगर आप लोगों ने अभी तक पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी सेशंस हैं वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको सीक्वेंशियली देखोगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। ठीक है, और आज इस सेशन को हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे। पहले मैं आपको कोड समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे उसके अंदर हम ऐड स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं दो डिफरेंट वेज में। ठीक है, और इससे पहले जो आपने दो वेज और देखे थे तो उनको भी इसमें आप समझ सकते हो। मतलब हमारे पास टोटल 4 वेज हो जाएंगे फिर ऐड को यूज़ करने का। ठीक है, तो सिंटेक्स क्लियर हो जाएगा, फिर हम आउटपुट देखेंगे और समझेंगे कि उसका बेनिफिट क्या हुआ हमारे को यूज़ करने का। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे मैं प्रोग्राम टेस्ट pgm1 को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? जब भी आपको प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रखनी होती है तो वो आप स्टोर करते हो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में। ये बाकी डेवलपर्स को हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम आईडी, जो डिनोट करती है प्रोग्राम के नेम को। तो यहाँ पे प्रोग्राम आईडी में हमने लिखा हुआ है टेस्ट pgm1 और यही हमारा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम आईडी क्या करती है? टेस्ट pgm1 को डिनोट करती है या प्रोग्राम नेम को डिनोट करती है। फिर है हमारे पास ऑथर। ऑथर में जिसने भी प्रोग्राम राइट किया उसका नेम आता है। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है टेक्सचर में। ठीक है, तो हमारा ऑथर नेम आ गया। अब ऐसे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आप एज ए लॉगिंग पर्पस यूज करते हो, जैसे मॉडिफिकेशन डेट, लॉगिंग डेट, ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम की आइडेंटिटी को बताएं वो हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हमारे पास क्या है? लाइन नंबर 5 to 7 हमारे पास कमेंट लाइन है, जिसको हम इनिशिएट करते हैं एस्ट्रिक को प्लेस करके 7th पोजीशन पे। तो जब भी आपको कमेंट लाइन बनानी होती है तो आप क्या करते हो? फर्स्ट पोजीशन से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद लिखोगे 7th। तो 7th पोजीशन के ऊपर आप लिखोगे एस्ट्रिक, और उसके बाद जो भी होता है वो हमारा एज ए कमेंट कंसिडर होगा उस पर्टिकुलर लाइन के लिए। कमेंट लाइन क्यों यूज करते हैं? जस्ट कोई टॉपिक का नेम एक्सप्लेन करना हो, जैसे मैं इसको टॉपिक का नेम बताने के लिए यहाँ पे रखता हूँ। बट कोडिंग में कमेंट बहुत ही रिकमेंडेड होते हैं, इवन बिना कमेंट के कोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमेंट से आप प्रॉपर उसमें एक टैगिंग कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि कौन सा प्रोसेस आपने क्यों ऐड किया था प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये तीनों लाइन कमेंट हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा डिविजन। डेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास क्या है? एक वर्किंग स्टोरेज सेक्शन है, जिस स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं या जितने भी डेटा वेरिएबल हम यूज करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो सब डिक्लेयर कहाँ होंगे? वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। ठीक है, अभी इस एग्जाम्पल के लिए मुझे सिर्फ 3 वेरिएबल की नीड थी, तो मैंने यहाँ पे 3 ही वेरिएबल बनाए हैं, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2 और रिजल्ट। बट हो सकता है आपके सिनेरियोज डिफरेंट हो, आपको और भी वेरिएबल्स की नीड हो, तो वो भी आप इसी वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर डिफाइन करोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर हो रहा है, क्या क्या स्पेसिफाई हमने यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले लाइन नंबर 12 को देखेंगे। लाइन नंबर 12 पे हमने क्या लिखा हुआ है? 01। 01 क्या डिनोट करता है? 01 डिनोट करता है हमारे प्रॉफिट, 01 डिनोट करता है हायर लेवल, हायर डेटा हायरार्की को। ठीक है, तो ये लेवल नंबर है और लेवल नंबर डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रॉफिट 1। प्रॉफिट 1 क्या है? डेटा नेम या वेरिएबल नेम। तो इस डेटा नेम और वेरिएबल को हम कब यूज करते हैं? जब भी आप इस वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस करोगे, मे बी डिस्प्ले करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए, तो उस टाइम पे आप इस वेरिएबल का यूज करोगे, इस वेरिएबल नेम का। फिर हमारे पास आता है PIC, जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और 9 of 4 डिनोट करता है न्यूमेरिक 4 डिजिट को। ठीक है, तो जब भी आपको न्यूमेरिक 4 डिजिट स्टोर करवानी है किसी वेरिएबल में, तो 9 क्या आप इस तरह से पिक्चर क्लॉज के साथ लिखोगे 9 of 4। तो 9 डिनोट करता है यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू को और 4 डिनोट करता है यहाँ पे मैक्सिमम 4 डिजिट को। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? हमने यहाँ पे रखा हुआ है वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज क्या होता है? हमेशा एक ऑप्शनल क्लॉज होता है,
तो जब भी आपको कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी हो अपने वेरिएबल में, तब आप इस वैल्यू क्लॉज का यूज करोगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल हो गया। सेकंड वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं लाइन नंबर 13 पे, जहाँ पे लेवल नंबर हमने सेम रखा है 0 1, और ये भी हायर डेटा हायरार्की को डिनोट करता है। फिर हमारे पास वेरिएबल नेम हो गया यहाँ पे प्रोफाइल 2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेम वेरिएबल नहीं हो, अदरवाइज वो एरर देगा, कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट 2 नेम दिया इसको, PIC 9 of 4 बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे वैल्यू क्लॉज में वैल्यू भी हमने सेम असाइन की 50। दोनों आप चाहो तो डिफरेंट भी कर सकते हो, बट इस डेमो के लिए मैंने दोनों में सेम वैल्यू असाइन की है। ठीक है, अब इसके बाद में लाइन नंबर 14 पे हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। यहाँ पे लेवल नंबर सेम है 0 1, जो हायर डेटा हायरार्की को शो कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास वेरिएबल नेम क्या है, रिजल्ट। तो इस रिजल्ट वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जो भी सम हमारे पास आएगा उसको स्टोर करेंगे रिजल्ट वेरिएबल में। पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि कैसे दो वैल्यूज को ऐड करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को ऐड करते हैं सेकंड में, और उसका आउटपुट भी स्टोर किस में हो जाता है, सेकंड में। बट अब हम एक सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करने वाले आउटपुट, तो उसके लिए ये रिजल्ट वेरिएबल बनाया। फिर हमने यहाँ पे से प्रोसीजर डिवीजन स्टार्ट किया है। प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम हमारे मेन सोर्स के जो मेन लॉजिक होता है वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो लाइन नंबर 18 पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट 1 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, जस्ट एक यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए मॉडिफिकेशन से पहले हम इस पार्ट को रखते हैं। सिमिलरली प्रॉफिट 2 की वैल्यू शो होगी यहाँ पे, डिस्प्ले प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन, और यहाँ पे प्रॉफिट 2 वेरिएबल को अपेंड कर दिया। लाइकवाइज थर्ड वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले रिजल्ट वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, और रिजल्ट को अपेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बिना मॉडिफिकेशन के जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं, जिसमें दो में हमने वैल्यू स्टोर करी है 50-50, और रिजल्ट रहेगा 0, क्योंकि रिजल्ट में अभी तक हमने कोई वैल्यू क्लॉज भी यूज नहीं किया। अब हमारा पहला पॉइंट आता है एडिशन विद द रिजल्ट वेरिएबल, कि अगर आपको ऐड स्टेटमेंट को रिजल्ट वेरिएबल के साथ यूज करना है तो कैसे होगा। आपको सिंपली लिखना पड़ेगा ऐड 5। 5 की जगह आप चाहो तो कोई और वैल्यू भी रख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे 5 रखा है, आप वेरिएबल भी रख सकते हो। 5 टू प्रॉफिट 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 5 को ऐड करेगा किसमें, प्रॉफिट 1 में, गिविंग रिजल्ट। तो ये आपको गिविंग कीवर्ड का पता होना चाहिए कि गिविंग गिविंग कीवर्ड क्या होता है, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो गिविंग कीवर्ड तब यूज होता है जब आपको अपने प्रोडक्ट को, आपके जो भी सम आया उसको मूव करना हो किसी थर्ड वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, ऐड फिर वैल्यू टू वेरिएबल नेम गिविंग वेरिएबल नेम। ठीक है, तो 5 प्लस प्रॉफिट 1 का जो आउटपुट आएगा वो स्टोर किस में होगा, रिजल्ट वेरिएबल में। ठीक है, फिर हम रिजल्ट वेरिएबल को शो कर रहे हैं, जस्ट मैंने एक बार के लिए हार्ड कोड करा है स्ट्रिंग को, जिससे आपको वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे समझ में आ जाए। तो प्रॉफिट 1 प्लस 5, जरूरी नहीं आपको हमेशा 5 ही रखना, आप कुछ और वैल्यू भी रख सकते हो, वेरिएबल भी रख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट प्लस 5 जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा इसमें रिजल्ट में शो हो जाएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो देखते हैं, एडिंग मल्टीपल वैल्यूज। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें एक से ज्यादा वैल्यूज का सम करना हो और उसको किसी में स्टोर करना हो। ठीक है, दो तो देखो पहले वाले एग्जांपल में दो वैल्यूज तो ऐड हो रही थी, बट हो सकता है तीन हो या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स हो। तो उनको कैसे करेंगे, उनके लिए आपको लिखना पड़ेगा ऐड, फर्स्ट वेरिएबल का नेम आ गया प्रॉफिट 1, सेकेंड वेरिएबल का नेम आ गया प्रॉफिट 2, थर्ड वेरिएबल की जगह पे मैंने एक हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दी जो है 100। ठीक है, आप चाहो तो वेरिएबल भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 और 100 तीनों का सम करेगा, क्योंकि हमने ऐड स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, और गिविंग रिजल्ट, और जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेगा कहाँ पे, रिजल्ट वेरिएबल में। फिर हम डिस्प्ले करा देंगे प्रॉफिट 2 वैल्यू आफ्टर प्रॉफिट 1 इज एडेड, और प्रॉफिट 1 यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, प्रॉफिट 1 एंड 100, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 प्लस 100। ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वो हमारा रिजल्ट वेरिएबल आपको शो करेगा। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद में हमने क्या किया, स्टॉप रन किया जो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो अभी इसको करते हैं सिंपल कंपाइल और कॉल। तो पहला आउटपुट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन 50,
प्रॉफिट टू वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन 50, रिजल्ट वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन 0000, क्योंकि अभी तक कोई मॉडिफिकेशन से पहले हमने वैल्यू इनिशलाइज नहीं की। फिर आएगा प्रॉफिट 1 प्लस 5 55, प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 प्लस 100 200। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो आज के सेशन में हमने कवर किए कि कैसे हम गिविंग स्टेटमेंट का, गिविंग कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके थ्रू एडिशन कर सकते हैं विद रिजल्ट वेरिएबल। सेकेंड सिनेरियो हमने देखा कि कैसे मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर ऐड कर सकते हैं, उसको स्टोर करवा सकते हैं एक अदर वेरिएबल में। ठीक है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो जब भी आपको नीड होगी प्रोजेक्ट में आप फिर इसका यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।